and good morning. Welcome to you all in online classes 8th क्लास। आज आप लोग वीडियो नंबर 41 करेंगे मैथ्स के अंदर। इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम सेम वीडियो शेयर करेंगे बिकॉज ऑफ आपका एक्सरसाइज चल रहा है 3.3, तो एक्सरसाइज आप लोगों के सेम है, इस वजह से आप लोग सेम वीडियो कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन सेकंड तक कंप्लीट कर लिया है और हम आज क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको इसमें सेम हिंदी में भी बताती जाऊंगी क्योंकि ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सेम वीडियो है। मैंने बुक इंग्लिश मीडियम का ज़रूर लिया हुआ है, बट आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो आप अपनी बुक से हेल्प ले सकते हैं। देखिए, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ़, कि क्या एक चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम हो सकता है या नहीं। देखिए, इसमें आपको पहले ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देखिए, आप जानते हैं पैरेललोग्राम कैसा होता है, जो कि पैरेललोग्राम वो होता है जिसके आमने सामने की जो लाइंस है वो एक दूसरे के पैरेलल हों और एक दूसरे के इक्वल हों, और इनके अपोजिट एंगल जो होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो और ये जो दोनों एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न जो कोण होते हैं, इन दोनों का सम 180 होता है। ठीक है, अब ABCD नाम दिया है तो हम भी नाम दे देते हैं ABCD। अब इसमें आप देखिए, आपको बोला है एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180। एंगल D और एंगल B जो है वो 180 डिग्री है, तो आपको बताना है कि क्या ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखिए, मैंने कहा आसन्न जो कोण होते हैं, जो एडजेसेंट एंगल होता है, उनका सम तो 180 होता ही होता है, पर आमने सामने वाले कोणों का योग 180 है या नहीं, इसके बारे में बात करनी है। तो देखिए बेटा, अगर मैं आपको एक डायग्राम बना देती हूँ पैरेललोग्राम का, ठीक है, मैंने आपको जैसे मान लीजिए ये वाला डायग्राम ही है, ये 80 है तो सामने वाला 80, अगर मैं इसका नाम दे दूँ ABCD, है ना, तो 80 तो सामने वाला भी 80 होगा, और 80 और 80 कितना हुआ, 160 हुआ, है ना। तो ये तो 180 नहीं हुआ आमने सामने के एंगल, और ये कह रहा है आमने सामने के एंगल 180 होने चाहिए। तो व्हाट इफ़ अगर ये 90 होगा तो सामने वाला 90 होगा, तब इन दोनों का सम 180 होगा, है ना। तो यहाँ पे हमें लिखना है इट कैन बी एंड नॉट नेसेसरी, यानी कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, है ना। दोनों ही तरीके से ये पैरेललोग्राम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 180 हो, पर अगर 180 है तो भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि 180 हो ही नहीं सकता, तो 180 हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो आप लिखेंगे इट कैन एंड इट कैन नॉट बी, है ना, कि हो भी सकता है और नहीं भी। सेकंड देखिए, AB जो है वो DC के बराबर है 8 सेंटीमीटर, है ना, और AD जो है वो BC के बराबर है 4.4 सेंटीमीटर। तो ये क्या एक पैरेललोग्राम है, ये बिल्कुल एक पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं पैरेललोग्राम में इक्वल होती हैं। इसके बाद एंगल A बोला है आपको कि एंगल A इज इक्वल्स टू 70 और एंगल C इज इक्वल्स टू 65, है ना। तो एंगल A इज इक्वल्स टू 70 और एंगल C इज इक्वल्स टू 65। देखिए, आमने सामने के एंगल है तो बराबर होने चाहिए, यहाँ पे अलग अलग दिया है, तो इसका मतलब ये थर्ड वाले में पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज नहीं बनेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। तो ये आपके लिए काम है, आपको करना है ये। इसमें आपको एक रफ डायग्राम बनाना है, ऐसे ये क्वाड्रिलेटरल यानी कि एक चतुर्भुज का एक 4 लाइन की आकृति बनाइए, जो कि पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज नहीं हो, लेकिन उसके आमने सामने के कोण बराबर हों। ठीक है, कोई भी एक पेयर बराबर हो, मतलब जैसे ये आमने सामने कोण बराबर हो, जरूरी नहीं है ये भी बराबर हो, है ना, क्योंकि अगर आमने सामने के सारे ही बराबर हो जाएंगे तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। और ये कह रहा है कि पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बस एक पेयर ऐसा हो जो आमने सामने के कोण बराबर हो और दूसरी साइड में आमने सामने के बराबर ना हो। तो ये आप करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। The measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio of 3 and 2. Find the measure of each angles of the parallelogram। यानी आपसे यहाँ कहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण मतलब
एक ही तरफ एक ही लाइन पर बन रहे हैं जो दोनों कोण आसन्न कोण, उन दोनों का रेशो है 3 और 2 का। ठीक है, तो आपको बताना है कि सारे पैरेललोग्राम के जो सारे समांतर चतुर्भुज के सारे जो एंगल हैं वो कितने कितने डिग्री के हैं। तो बेटा जब भी कोई क्वेश्चन रेशो में आता है मैं हमेशा कहती हूँ उनके साथ आप एक्स को लगा लीजिए। तो इससे आप किस तरह से करेंगे देखिए, क्या करेंगे, एडजेसेंट एंगल्स रेशो 3:2 है, आसन्न कोणों का अनुपात। हम मान लेते हैं एक एंगल तो 3x है और दूसरा एंगल 2x है। अब आपको पता है आमने सामने कोण बराबर होते हैं, तो 3x के सामने वाला 3x और 2x के सामने वाला 2x, 4 ही कोण होते हैं और चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। कोई भी चतुर्भुज हो चारों कोणों का योग 360 होता है। आप जोड़ दीजिए सबको, 10x आया 10x आया तो बराबर 360, x निकालेंगे तो आ गया 36। तो जो आप 3x निकाल रहे थे वो तो आ जाएगा 3 × 36 यानी कि 108 और 2x आ जाएगा 72, यानी कि उसके दो एंगल तो 108 के होंगे और दो एंगल 72 डिग्रीज के होंगे। क्लियर हो गई ये बात। इसके बाद अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या है। 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स, यानी कि दो एडजेसेंट जो एंगल है, दो जो आसन्न कोण हैं उनका जो पैरेललोग्राम के दो आसन्न कोण हैं जो दोनों बराबर है। तो आप बताइए उसका मान मतलब उसके एंगल्स क्या होंगे। आपसे कहा है बेटा दो पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम के दो जो आसन्न कोण हैं इन दोनों का योग 180 डिग्री है। कर दीजिए आप 180 डिग्री इनका, है ना। तो दोनों एंगल कितने के निकल के आएंगे 90 के, क्योंकि बोला है कि दोनों एंगल क्या हैं ये बराबर भी हैं, है ना। क्या बोला है, इक्वल मेजर के हैं। तो 180 तो ये हमेशा ही होते हैं, पर क्योंकि दोनों इक्वल मेजर है तो दोनों एक्स हैं, तो यानी प्रत्येक कितने का है 90 डिग्री का। यानी कि ये जो पैरेललोग्राम है या तो ये स्क्वायर होगा या तो ये रेक्टेंगल होगा, क्योंकि 90 डिग्री, क्योंकि इसके सामने वाला भी फिर वही है उसके सामने वाला भी, सभी 90 है। तो ऐसा कब होता है, ऐसा होता है जब हम स्क्वायर में होते हैं, यानी कि वर्ग होता है या फिर उसका आयत होता है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। तो यहाँ तक आपको ये कंप्लीट करना है। तो अब आप देखिए बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को CW में करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस करने की ट्राई करेंगे। आप लोग आप कर सकते हैं, हम इससे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।